कट गई, कई कई वर्षों की और कई भवों की ये जिंदगी, जीवन कट गया, पर हमें ये आज तक एहसास नहीं हुआ कि ये मनुष्य पर्याय, ये जो इंसान का आकार, भगवान का आकार मिला था, वो मेरे लिए कितनी दुर्लभता से मिला था। सब बहिरंग साधन फिर भी सहज है, पर ये जो उत्कृष्ट साधन मनुष्य पर्याय, जिससे हमें भगवत्ता को प्राप्त करने वाला था, ऐसी ये भगवत्ता को देने वाली पर्याय मिलना बहुत कठिन थी। पर क्या करें, आज तक हमने कभी उस जीवन का, उस पर्याय का सच्चा बोध ही प्राप्त नहीं किया, इसलिए हम आज तक अच्छे नहीं हो पाए। हर व्यक्ति जानता है उस सिक्के के दो पहलुओं के, पर जीवन के दो पहलू कभी हमने पहचाने? जीवन में कई ढोंग करते हुए कई पहलुओं तक पहुंचने का पुरुषार्थ किया, पर वह जीवन का मात्र ढोंग था, ढंग नहीं था। जीवन का ढंग वही सीख सकता है, वही प्राप्त कर सकता है, जिसने जीवन के उन दोनों पहलुओं को समझा है। पता है कौन से पहलू? नहीं महाराज जी, जीवन ही नहीं पता है, पहलू कहाँ से पता होंगे? हमें तो एक ही पता है और उसके दो पहलू पता है, हेड और टेल, सिक्कों के। उसमें ही पूरी जिंदगी गई। जब दो पहलू की बात आई, तब हमने सिक्का आंखों के सामने लिया, और सिक्का लिया तो मात्र हेड टेल चित पट, बस। इसके अलावा हमने किसी अन्य, न धर्म के, न जीवन के, न किसी के, हमने दो पहलू समझने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। और जब तक उस दो पहलुओं का बोध नहीं हो पा रहा है, तब तक हम जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। किया कभी हमने जीवन में एक पहलू प्राप्त किया, कभी दूसरा किया, कभी दूसरा किया, कभी पहला किया, पर दोनों पहलू एक साथ जीवन में हमने आज तक प्राप्त नहीं किए। और जिन्होंने प्राप्त किए, उनके पास हमने कभी पहुंचना सीखा ही नहीं। पहुंच भी गए, पर फिर भी कहीं न कहीं हमारी उन विषयों की जकड़ और कषायों की अकड़ हमें वहां तक पहुंचने नहीं दे रही थी। नहीं पकड़ पा रहे थे जीवन के उन दोनों पहलुओं को हम आज तक एक साथ नहीं पकड़ पा रहे थे। जैसे एक सिक्के को पकड़ने से दोनों पहलू हाथ में होते हैं, भले ही कोई पहलू ऊपर हो, कोई पहलू नीचे हो, पर सिक्का तो पूरा हाथ में था। ऐसा कभी जीवन को पहलुओं को हमने एक साथ प्राप्त करने का प्रयास किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि हमें आज तक बोध ही नहीं था हम किसको पकड़ते हैं। पकड़ा, हमने भी पकड़ा, पर आज तक हमने दूसरों को पकड़ा, दूसरों के दोषों को पकड़ा, दूसरों की गलतियों को पकड़ा, स्वयं के दोषों को हम आज तक पकड़ ही नहीं पाए। और ये पक्का निर्णय कर लेना, जब तक हमारे भीतर के दोष हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, जब तक दूसरों के दोषों को हम आंख मीच कर देखना बंद नहीं कर पा रहे हैं, तब तक कभी भी जीवन के उन दो पहलुओं को हम प्राप्त ही नहीं कर सकते। कितने ही आप सही बात करने वाले हो जाना, कितने ही सत्यता को कहने वाले हो जाना, पर आपके पास अगर अच्छाई नहीं है तो आपकी सच्चाई काम की नहीं है। अध्यक्ष जी, जीवन के दो पहलू है, एक सच्चाई और एक अच्छाई। कभी हमने सच्चाई पकड़ ली, अच्छाई से दूर हो गए। कभी हमने अच्छाई पकड़ ली, हम सच्चाई से दूर हो गए। जीवन का अगर रहस्य समझना है तो इन दोनों पहलुओं को युगपत समझने की आवश्यकता है, सच्चाई भी और अच्छाई भी। कई बार दुनिया के सामने भेष बदल के, रूप बदल के, रंग बदल के हम अच्छे बनने का तो प्रयास करते आए। वहां हमने अच्छाई तो प्राप्त कर ली, पर ये भूल चुके थे कि हम सच्चाई से कोसों दूर जा रहे हैं। ये पक्का है, जो व्यक्ति दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, वो सच्चा कभी हो नहीं सकता।
कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए वो सच्चाई मात्र नहीं, अच्छाई मात्र नहीं, दोनों को, दोनों पहलुओं को एक साथ प्राप्त करना होगा। और यही संसार का, यही संसारी जीवों का सबसे बड़ा दोष है कि वो दोनों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ना सच्चाई को ना अच्छाई को। ऐसा नहीं है कि सच्चाई जीवन में कभी नहीं आई, सच्चाई भी जीवन में प्राप्त कर ली, पर सच्चाई अच्छाई के साथ नहीं थी, ये भी दोष था। और जहाँ सच्चाई अच्छाई दोनों युगपत होंगे, वहीं पर आपकी सच्चाई और अच्छाई आपके जीवन को कीमत देने वाला हो। पर क्या करें, क्या करें, क्या करें? हमने मात्र आज तक एक को ही पकड़ के रखा है। हम ये सोचते हैं कि हमने एक को पकड़ा, हमारा काम हो जाएगा। ये भूल मत करना, ये भूल कभी मत करना। जिसने मात्र एक को पकड़ा है वह कभी जीवन में कल्याण नहीं कर सकता। तुम्हें एक नहीं, दोनों को समझना होगा। व्यक्ति एक सोचता है कि हमने तो एक भगवान को पकड़ लिया, हमारा कल्याण हो जाएगा। एक भगवान नहीं, सभी भगवान और सभी भगवान आत्माओं को समझना होगा। भले ही हमारे लिए उपादेय एक जीव तत्व है, पर पुद्गल को समझे बिना जीव नहीं समझ में आ सकता, और जीव को समझे बिना पुद्गल को नहीं समझा जाता। भले ही हम भगवान के सामने कहते हैं कि बिन जानते दोष गुणन से कैसे तजिए कहिए, पर हम गुण कितने खोजते और दोष कितने खोजते हैं। स्वयं के तो हमें गुण दिखते हैं और दूसरों के, बोलो ना, स्वयं के दोष खोजने थे और दूसरों के गुण खोजने थे। हमें दूसरों के दोष देखते रहे। इतना ही नहीं, हमने तो परमात्मा में भी दोष खोज लिए। दोष से रहित परमात्मा थे, पर हमने उन परमात्मा को भी दोषों से सहित कर दिया, क्योंकि हमारे भीतर दोष थे, हमारी दृष्टि में दोष थे, हमारी सोच में, हमारे विचारों में दोष थे। सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है। जीवन को अच्छाई और सच्चाई देने की आवश्यकता है। सच्चाई अच्छाई जीवन में तभी आ सकती है जिनके जीवन में सच्चाई अच्छाई है, उनके पास पहुंचने का, उनके पास बैठने का प्रयास करने के। तब हम तो बैठते, महाराज जी आप कैसी बात करते हो, सुबह भी बैठते, दोपहर में बैठते, शाम में बैठते। क्यों माताओं? सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम को भी 2 घंटे। मैं देखता हूं ना, बैठे तो है हम परमात्मा के पास, पर क्या कर पाए? थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ी सी सच्चाई कुछ ले पाए? कुछ नहीं ले पाए, कुछ नहीं ले पाए, कुछ नहीं ले पाए। बेचारे वे सुबह शाम 24 घंटे घूमने वाली भी तिरंज देखते हो कि नहीं? इधर से उधर, उधर से उधर भागते हैं चूहे। वे तो बिल्कुल परमात्मा की गोद में ही जाके बैठ जाते हैं। देखना जाके चूहे, छिपकली बिल्कुल उनके हाथेली पर, उनके पैरों पर, उनकी प्रतिमा पे, वेदी पे बैठ जाते हैं। क्या भगवान बन गए? क्या परमात्मा बन गए? नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने। भगवान के पास, भगवान की गोदी में, भगवान की वेदी पर, भगवान के सामने बैठने से कभी अच्छाई सच्चाई आए जरूरी नहीं है। हमें उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल उन चूहे, छिपकली, सर्प जैसे ही आज मनुष्यों के परिणाम और परिणति हो रही है। घूम तो भगवान के आगे पीछे रहे। ऐसे भी जीव है घंटों घंटों वह परमात्मा की वेदी को और प्रतिमा को 108, 1008 परिक्रमा तो लगा रहे हैं उन चूहे बिल्ली जैसे, पर हरकतें कितनी सुधरी। बुरी लग रही हो शब्दों की चयन, पर फिर भी सच्चाई यही है कि हमारी आदत कितनी सुधरी। हम दुनिया के सामने अपने आप को अच्छा साबित कर रहे हैं, पर अच्छा साबित करना चाहते हैं तो क्या संजू भाई तुम्हारे पास अच्छाई भी सच्चाई भी है? जो अच्छाई दिखाना चाहता है वो सच्चाई से कोसों दूर है, और जो सच्चाई में जी रहा है वो अच्छाई से कोसों दूर है। जब तक दोनों का तालमेल नहीं बनेगा, जब तक दोनों एक साथ नहीं होंगे, तब तक जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। भले ही आप कषायों से कुछ क्षण के लिए ये मान सकते हो कि देखो लोग मेरी प्रशंसा करते, मैं कितना धर्मात्मा हूँ, पर अपने ही आप से कभी एकांत में बैठ कर पूछ लेना, जो दुनिया को तुम धर्मात्मा दिखा रहे हो, क्या वास्तव में वैसी सच्चाई है? नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता ही ना, ऐसा होता ही ना तो अध्यक्ष जी पंचम काल में नहीं आते। पंचम काल में आए हैं माताओं, ये साक्षात प्रमाण पत्र है, साक्षात प्रमाण पत्र है कि कहीं ना कहीं दोनों में से एक पहलू में हमारी कमी थी। बिना उसके हम पंचम काल में आते ही नहीं। पर अभी भी समझ है, अभी भी समय है, समझो, अभी भी समय को समझो, अन्यथा पुनः कोई समझाने वाला आने वाला है नहीं है। क्यों हम दूसरों को दोष, दूसरों के दोष देखते हैं? क्यों नहीं हम अपने आप को पहचान पा रहे हैं? क्यों नहीं हम वीतराग प्रभु के चरणों में पहुंच रहे हैं? सब कुछ एक एक जिनवाणी के अक्षर, जिनवाणी की गाथाएं, जिनवाणी के श्लोक, ग्रंथन ग्रंथ हमने रट के रख लिए हैं, पर जीवन में कितना उतार पाए? अभी किसी से पूछ लिया जाए तो बता देगा परमात्मा कौन है, अरिहंत कौन है, फटाफट ऐसे उत्तर निकलेंगे। जो वितरागी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हम उन्हें अरिहंत कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। पर कभी उन वितरागियों के प्रति, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो उनके गुण हैं, उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयास किया? नहीं किया। भले ही पढ़ते रहे वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे, क्या छटाक से गुण आ गए? ग्राम, मिलीग्राम, कुछ नहीं। जहां हमें दोषों से बचना था, जो दोषों से रहित वीतरागी परमात्मा थे, उनके ही चरणों में, उनके ही चरणों में पहुंचकर हम सबसे बड़े दोष करते हैं। जाके देख लेना संसार में, देखने की जरूरत नहीं है। सबके घर में वही चूल्हा है, वही लकड़ी है और वही धुआं है। सोचना समझना, वह एक ऐसा दर था, ऐसा स्थान था जहां हमें भी सच्चाई अच्छाई को प्राप्त करना था, दोषों से दूर होना था। पर अक्सर अक्सर देखने में यही आता है, जहां दोषों से दूर होना था, वही हम दूसरों के दोष निकाल के लड़ने के लिए खड़े होते हैं, झगड़ने के लिए खड़े होते हैं। बरसों पुरानी बातों को याद करके वह यही सोचते हैं, मैं देख लूंगा, तुमने 50 लोगों के सामने मुझे बेइज्जत किया था ना, मैं तुम्हें 500 के सामने करता हूं। भले ही सच्चाई थी आपके पास, पर अच्छाई नहीं थी, इंसानियत नहीं थी। क्यों नहीं दोनों का बैलेंस बनाते? सच्चाई भी कहनी थी, अच्छाई के साथ कहते। अच्छाई भी प्राप्त करनी थी, पर सच्चाई को छोड़ के नहीं करनी थी। व्यक्ति सोचता है हमने एक खोज लिया, बस हमारा काम हो गया। एक से काम नहीं होगा, दूसरे को भी प्राप्त करना होगा। सिक्के की तभी कीमत है, सिक्के की बाजार में तभी कीमत है जब सिक्के के दोनों पहलू युगपत होते हैं। ऐसी ही जीवन की कीमत तभी तक है जब तक सच्चाई और अच्छाई दोनों एक साथ है। नहीं प्राप्त कर पाया जीव आज तक उस न सच्चाई को न अच्छाई को, दोनों में से वह दोनों युगपत पहलुओं को जीव प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ तो ऐसे है, न वो सच्चाई जानते हैं न वो अच्छाई जानते हैं। कहाँ से होगा सुनील जी काम? हमें गहरे निर्णय और गहरे रहस्यों को जीवन के बारे में समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, बहुत बड़े बड़े काम, सब कुछ हमने आज तक कर लिया, पर हम ना अपने आप को समझ पाए, न जीवन की छोटी छोटी बातों को समझ पाए। माँ, आप लोग भोजन बनाते हैं? बोलो ना, ना बुलाते हैं? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ, भोजन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भोजन सामग्री कितनी सारी भी क्यों ना हो, पर उसमें मसाले कितने होते हैं? मसाला कितना डालते हो? 2-4 किलो? क्यों? नमक किलो डालते हो? क्यों? भोजन तो बहुत बनाना था ना। कितना भी भोजन बनाना हो, कितना भी भोजन बड़ा बनाना हो, बहुत सारा बनाना हो, पर उसमें नमक मसाला तो चुटकी भर ही होता है।
भले ही वो कम लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, छोटा सा लग रहा है, पर उससे ही भोजन में स्वाद था। बिल्कुल ऐसे ही जीवन में स्वाद लाने के लिए छोटी छोटी बातों को सीखना होगा। बहुत बड़े बड़े काम करो, बहुत बड़े काम करो, पर बड़े काम शुरू करने से पहले छोटी बातों को तो सीख लो। हम छोटी बातों को ही नहीं सीखना चाहते। व्यक्ति ये सोचता है छोटे भगवान, छोटे भगवान, छोटे भगवान है तो हम छोटे हो जाएंगे, छोटे परमात्मा है, छोटे गुरु है, छोटे स्थान है तो हम छोटे हो जाएंगे। भाई छोटों से छोटे नहीं होते। जिनवाणी का एक वाक्य भी छोटा नहीं है, ये मेरी भावना भी छोटी नहीं है। छोटे से छोटा नहीं होता, छोटे से ही व्यक्ति बड़ा होता है, ये भूल मत कर लेना। छोटा सा रहस्य भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए छोटा सा आनंद, छोटा सा सुख, थोड़ा सा भी सुख जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे। खोजो, विचार करो। माँ कितना ही भोजन स्वादिष्ट बना लेना, वह बहुत सारा बना हुआ भोजन तभी स्वादिष्ट और तभी स्वाद देने वाला होता है जब छोटे छोटे मसाले, छोटी छोटी सामग्री, थोड़ी थोड़ी सामग्री मिलकर वह इकट्ठी होती है, तब जाके भोजन में, रसोई में स्वाद आता है। ऐसे ही जीवन में स्वाद लाने के लिए छोटी छोटी अच्छाई, छोटी छोटी सच्चाई प्राप्त कर लो। जरूरी नहीं है कि घंटों घंटों अच्छा बोलने से आप अच्छे हो। उस अच्छाई के साथ वास्तव में कितनी सच्चाई है, वास्तव में विश्वास मानना। मोदी जी आप कितने ही अच्छे, बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे, और मैं मान भी लो तो क्या कर लोगे? कुछ कर ही नहीं सकते, सुन ही सकते हो और हंस ही पाओगे, ताली ही बजा पाओगे, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। जितने अच्छे अच्छे वाक्य आप बोलते हो, आप हो कोई हो, जो जो बोलने का प्रयास करता है वह मात्र अच्छे शब्दों का चयन करता है, पर वही उस अच्छे शब्दों के पहले आपने सच्चाई को चुन लिया होता तो आपका प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द नहीं, आपका जीवन ही अच्छा हो जाता। समझना, व्यक्ति अच्छे शब्द, अच्छे वाक्य, अच्छी पंक्तियाँ, अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन सब कुछ खोजता है, पर उसका जीवन, उसका अंदर का भाव ही सच्चा होता ना, तो उसका प्रत्येक वाक्य अच्छाई से नहीं, सच्चाई से भी युक्त होता। उन सच्चाई और अच्छाइयों को साथ हमें जीवन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? आपके पेट्रोल पंप में अध्यक्ष जी, कि किसी की दुकान में? नहीं मिलेगी। वह सच्चाई, अच्छाई कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं बाजार में तो मिलेगी ही नहीं। जहाँ मिलेगी वहीं से हमें प्राप्त करना होगा, पर लेना भी हमें होगा, देने वाला कोई नहीं है।